हमने सूर्ययान लॉन्च कर दिया। ये सूर्ययान जहां तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, आज सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा से ये दिख रहा है आपको, सूर्ययान लॉन्च हुआ। फुल स्क्रीन अगला विजुअल जरा प्ले कीजिए काउंटडाउन का, जिसमें आप देखिए कैसे काउंटडाउन शुरू हुआ। ये आप देख रहे हैं 5 3 5 4 3 2 1 0। फुल स्क्रीन लीजिए प्लीज। लिफ्ट ऑफ PSLV C57 विद और ये सूर्ययान के लॉन्च की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं। 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ फिर से प्ले कीजिए प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष 5 4 3 2 1 0। Magnificent lift off of PSLV C57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C57 का सफल उत्थापन और इसके साथ प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और कदम है अंतर्ग्रहीय सफर में भारत की उपस्थिति सिद्ध करने का। तस्वीर आपको एहसास करा रही है कि हम चांद के बाद सूर्य की ओर बढ़े हैं। ये भारत की ताकत का एहसास कराती है। दुनिया ताली बजा रही है हमारे लिए। देखिए जरा अगली तस्वीर, भारत के वैज्ञानिकों की तस्वीर देख रहे हैं आप, इसरो की तस्वीर। वैज्ञानिकों में खुशी की लहर थी। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। जिन्होंने मेहनत की, जिन्होंने मेहनत और लगन से सूर्ययान न सिर्फ तैयार किया बल्कि लॉन्च किया। देख रहे हैं इसरो चीफ एस सोमनाथ को आप देख रहे हैं, अपने साथियों को, सहयोगियों को बधाई देते हुए, मुबारकबाद देते हुए, क्योंकि सूर्ययान की लॉन्चिंग में पूरी टीम की बड़ी भूमिका। पूरी टीम ने मिलकर देखिए कुछ महीनों में ही चंद्रयान के फौरन बाद सूर्ययान की लॉन्चिंग। ये बताता है कि हमारे वैज्ञानिकों में क्षमता, कौशल, ये सारी चीजों की गवाही देता है। और अब जरा देखिए दर्शक दीर्घा में, ये अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। आज के इस मिशन में ये जो भीड़ है ये इस सूर्ययान को देखने के लिए थी। ये देख रहे हैं, फुल स्क्रीन लीजिए। ये भीड़ सूर्ययान को देखने के लिए थी, ऐसा जैसे इंडिया और पाकिस्तान के मैच की भीड़ लग रही हो। लेकिन ये क्रेज लोगों में है कि वो न सिर्फ अंतरिक्ष विज्ञान को समझते हैं, देश के वैज्ञानिकों को, और बल्कि विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है उसका भी एहसास इन लोगों को है। एक और तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, बहुत दिलचस्प तस्वीर है। ये स्कूल के बच्चे देखिए काउंटडाउन दे रहे हैं। काउंटडाउन देने के बाद फौरन सूर्ययान लॉन्च हुआ है। फुल स्क्रीन लीजिए तस्वीर को। ये स्कूली बच्चे, सुनिए। अगली तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। ये व्यूअर्स गैलरी की तस्वीर आप देख रहे हैं। श्रीहरिकोटा में एक दर्शक दीर्घा बनाई जाती है, जिस दर्शक दीर्घा में लोग पहुंचते हैं देखने के लिए, और वहां भारत माता की जय के जयकारे हो रहे हैं। एमएन बढ़ाइए जरा। अब आप सुन रहे हैं, लोग खुद भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। अगली तस्वीर दिखाइए। तो अब अगली छलांग जो है वो सूरज की, सूरज के नजदीक जाएगा और वहां जाकर सूरज के बारे में जानकारी जुटाएगा हमारा सूर्ययान। सूरज की तपिश आप देख रहे हैं, सूरज जल रहा है और ऐसे ही जलने की बू पड़ोसी से भी आ रही है। सुनिए जरा। 7 6 5 4 3 2 1 0। ऑल इंडिया L1 मिशन अकम्प्लीट। अंतरिक्ष में भारत ने बड़ा कदम बढ़ाया तो दुनिया के कई देशों ने मजाक उड़ाया। हिंदुस्तान की क्षमता और उसके विज्ञान पर सवाल उठाए। आसमान को चीरते हुए कोई मेरे पास एविडेंस नहीं है कि यह मिशन कामयाब हुआ है। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो एविडेंस पेश किया है दैट इज एनिमेटेड कंप्यूटर ग्राफिक्स, CGIs, AI जनरेटेड। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी दुनिया में लोग इनका मजाक बना रहे हैं। नासा ने या किसी और स्पेस एजेंसी ने कंफर्म नहीं किया है कि जो इन्होंने लैंडिंग की है ये कंफर्म लैंडिंग है। जो इन्होंने ऑफिशियली प्रेजेंट किया है इट्स एक्चुअली कॉमिकल। वो वीडियो गेम्स में से निकाल के क्लिप्स हैं जो इन्होंने दिखाए, और जो इनके चेहरे थे जब ये सो कॉल्ड सेलिब्रेट कर रहे थे, यू कुड सी के दे वर फेक्स। लोग मजाक उड़ाते रहे और भारत ने चंद्रयान के बाद सूर्ययान भी उड़ा दिया। मतलब चांद पर नई नई जानकारी भेजने के बाद अब वो सूरज के भी अनसुलझे राज खोलेगा। यह उन आलोचनाओं को करारा तमाचा है जो भारत के वैज्ञानिकों पर सवाल उठा रहे थे। सूरज बचाने की बात करेंगे, सूरज नीचे आ गया ना तो इंडिया का नामो निशान भी नहीं रहेगा। इंडिया वालों को लगता है कि ये इज्जत हजम नहीं हुई कि वो चांद पे तो पहुंच गई, अब सूरज पे जाने की बातें कर रहे हैं। मतलब सूरज पे कैसे एक चीज कॉमन सेंस बात करती है, मतलब क्या वो ऐसी मतलब बचकाना हरकतें कर रहे हैं, या मतलब अजीब सी सोच मतलब दुनिया के अंदर फिलहाल भाई सूरज पे चले रहे हैं। भाई आपका सूरज क्या मतलब हमू का घर है कि आप जाकर ऊपर बैठ जाएंगे आराम से। 2 महीने में 2 बड़े मिशन शुरू कर भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि स्पेस में भी भारत सुपर पावर से कम नहीं। अब देखिए पाकिस्तान के लोग ये भी नहीं समझ पा रहे हैं कि सूरज के नजदीक जाकर, कुछ दूर जाकर स्टडी की जा सकती है सूरज के बारे में। पता ही नहीं, शायद पढ़ाई लिखाई की कमी होगी, विज्ञान की कमी होगी। जब उनकी रिसर्च स्पेस एजेंसी का यह हाल है तो फिर पाकिस्तान के लोगों का क्या हाल होगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान जो कह रहा है उनकी ऐसे भी कोई वैल्यू नहीं उनके अपने देश में। लेकिन हम कहां पहुंच गए हैं वो देखिए। ये आप देख रहे हैं, दुनिया के देशों के साथ हिंदुस्तान कतार में खड़ा है, कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। ये उसकी एक तस्वीर है। भारत देख रहे हैं, इसरो ने अपना सूर्ययान लॉन्च कर दिया, और कौन कौन देश सूर्ययान लॉन्च कर चुके हैं ये वो लिस्ट है।
भारत के अलावा अमेरिका है इसमें शामिल, अमेरिका के अलावा जर्मनी, और जर्मनी के अलावा यूरोपियन स्पेस एजेंसी। सिर्फ चार ही देश है मानिए दुनिया में जिन्होंने सूर्ययान मिशन लॉन्च किया है, पांचवा कोई नहीं। भारतीय वैज्ञानिकों ने फिर यह इतिहास रचा है। चंद्रयान 3 के बाद सूर्ययान लॉन्च से इतिहास रचा है भारत ने। चंद्रयान 3 की तरह ही सूर्ययान भी सबसे सस्ता मिशन है। सूर्ययान मिशन पर 378 करोड़ रुपए आवंटित हुए थे और लगभग 400 करोड़ रुपए का कुल यह मिशन है। इसके साथ ही भारत दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है। इनमें अमेरिका, जर्मनी, यूरोपीय स्पेस एजेंसी ने मिशन भेजे हैं और दुनिया में अब तक 22 सोलर मिशन भेजे गए हैं। अमेरिकी एजेंसी नासा ने अब तक 14 मिशन भेजे। जर्मनी और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के 5 मिशन भेजे गए हैं। नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के 3 मिशन भेजे गए। अमेरिकी एजेंसी नासा के 12 मिशन अभी काम कर रहे हैं। नासा के 12 मिशन काम कर रहे हैं, लेकिन अब सोचिए भारत उनमें से एक है 4 देशों में जो भारत ने भी मिशन भेज दिया है। अब जरा सोचिए, इस मिशन के अलावा मैं आपको बताऊं दुनिया का सबसे सस्ता मिशन किसका है? भारत का। सबने भेज दिया होगा, भारत ने सबसे कम पैसों में बनाकर भेजा है। आपके सामने सूरज के आगे आप देख रहे हैं ये मिशन जो आपको नजर आ रहा है 1012 करोड़ का ईएसए का है, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का। यह भारत का आ गया लगभग 615 करोड़, ये चंद्रयान का मैं आपको बता रहा हूं। और ये अब आप देख रहे हैं नासा का जो है मिशन, वो मिशन लगभग 12,408 करोड़ का है। अब मैं आपको बताऊं कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन से भी सस्ता है यह मिशन। चंद्रयान 3 मिशन पर 615 करोड़ रुपए खर्च हुए। सूर्ययान मिशन का बजट चंद्रयान 3 के बजट से भी ज्यादा है। दुनिया के देश इसरो के कारनामे से हैरान है। 2006 में गए नासा के स्टीरियो का बजट था 4,549 करोड़ रुपए, लगभग 4,500 करोड़ रुपए। स्टीरियो के बजट के 10% से भी कम में सूर्ययान लॉन्च हो गया। इसने बजट में इसरो 11 बार सूर्ययान भेज सकता है और नासा के पार्कर सोलर प्रोब मिशन पर 12,408 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इतने बजट में भारत 31 बार सोलर मिशन भेज सकता है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह आप देख रहे थे चंद्रयान का पैसा लिखा है, सूर्ययान का जो पैसा है वो लगभग 378 करोड़ रुपए। अब मैं आपको बताऊं जितने में हमने सूर्ययान बनाया वो उससे कहीं महंगी कई फिल्में। पहले हम चंद्रयान से इसकी तुलना कर रहे थे जो लगभग 600 करोड़ का था, हमारा सूर्ययान 378 करोड़ का, उससे भी कम है। फिल्में देखिए, आदि पुरुष 700 करोड़, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अवतार 2 जो लगभग 2,500 करोड़, और तीसरा आप देख रहे हैं मिशन इंपॉसिबल। हॉलीवुड बॉलीवुड की कई फिल्मों से सस्ता है यह सूर्ययान मिशन। फिल्म आदि पुरुष का बजट करीब 700 करोड़ रुपए। जेम्स कैमरून की फिल्म अवतार 2 पर 2,895 करोड़ रुपए खर्च हुए। इतने बजट में भारत 7 बार सूर्ययान लॉन्च कर सकता है। साइंस फिक्शन फिल्म जॉन कार्टर पर 1720 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस बजट में आदित्य L1 4 बार मिशन पर भेजा जा सकता है। टॉम क्रूज की फिल्म मिशन इंपॉसिबल 7 का बजट 2,385 करोड़ रुपए। इतनी लागत में चंद्रयान को 3 बार लॉन्च किया जा सकता है। मिशन इंपॉसिबल 7 की लागत सूर्ययान 6 बार लॉन्च किया जा सकता है इस लागत में। अब अंदाजा लगाइए। अब यह बताने का मकसद सिर्फ यह था कि हमें पता चले कि भारत ने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल की है। हमारी खासियत यह है कि पहले तो हम दुनिया के 4 देशों में शुमार हैं। दूसरी खासियत यह है कि हम दुनिया में सबसे कम कीमत पे सबसे सस्ते सैटेलाइट भी बना रहे हैं, रॉकेट भी बना रहे हैं और मिशन पूरे कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं, पहले वो सुनिए। कि सूरज के ऊपर चले जाएंगे, सूरज के ऊपर कोई भी नहीं जा सकता। हाँ, उससे थोड़ा सा करीब होते हैं जिससे वो अपनी टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, उधर से ले सकते हैं कि इसकी जो शुआएं हैं उस पर स्टडी होगा कि इससे क्या नुकसान है, क्या फायदा है और फ्यूचर में इसके क्या नुकसान है, जिससे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर वो चांद पे चले गए हैं तो वो सूरज को भी एक्सप्लोर करेंगे और वैसे भी वो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान से आगे हैं काफी। उनके पास बजट्स हैं, रिजर्व्स हैं, उनकी इंडस्ट्री पूरी जो है वो इंटीग्रेटेड है इस चीज से रिलेटेड। पाकिस्तान में तो एज यू नो एरोस्पेस से रिलेटेड ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि शायद वो इसमें भी कामयाब हो ही जाएंगे। अगर चंद्रयान का कामयाब हो गया तो वो ये भी इसमें भी कामयाब हो जाएंगे। हमें फख्र है कि इंडिया हमारा हमसाया है और हमें खुशी है, हमारा ब्रदर, वो कहते हैं ब्रदर का मैंने मदर, हम एक ही माँ के जने हुए हैं, हमारी जन्मभूमि एक ही है, हमें खुशी है कि कोई जा रहा है। इंडिया के लिए तालियां बनती हैं और होप्स हो कि वो आगे जो भी मिशन कर रहे हैं उसमें कामयाबी हासिल करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस पर रिसर्च बहुत ज्यादा किया, रिसर्च वर्क बहुत ज्यादा किया है। और उनके अगर आप साइंटिस्ट देखें एरोस्पेस के, तो जितने भी उनके MDs आए हैं या चेयरमैन आए हैं वो सारे स्पेस साइंसिस से है उनका ताल्लुक। तो इंडिया एक अच्छे रास्ते पे स्पेस मिशन में। सूरज कह रही है, सूरज के बाद में आप वो मंगल के ऊपर जाने वाले हैं, मार्स के ऊपर। सेकंड उनका प्लान मार्स के ऊपर जाने वाला, जो कि मुझे उम्मीद है कि वो भी कामयाब होगा। देखिए अगर वो फेल भी हो जाते तो वो नेक्स्ट टाइम चले जाएंगे। देखिए 14 दिन का उनका मिशन है, जो 2025 के अंदर उनका मिशन आ रहा है, वो प्रॉपर रोबोट की सूरत में जा रहा है। उस रोबोट को लॉन्च करेंगे वहां पे घूमने के लिए। और मेरे ख्याल से तो उनका ये जो है, अगर ये नहीं भी कामयाब होता तो नेक्स्ट टाइम के अंदर वो दोबारा कामयाब हो जाएंगे। सुन लिया आपने पाकिस्तान के लोगों को। बहरहाल अब मैं आपको बताने जा रहा हूं जब सूर्ययान की लॉन्चिंग हुई उससे पहले किस तरह से तैयारी चल रही थी। जैसे चंद्रयान के वक्त खासतौर पर जब लैंडर लैंड होने वाला था तो देश में दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर चल रहा था। वही हाल था, ये आप देख रहे हैं।
ये मैं आपको दिखा रहा हूं, हवन हो रहा है, हवन हो रहा है सूर्ययान के आदित्य L1 की लॉन्चिंग से पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं हवन की। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। दूसरी तस्वीर प्ले कीजिए, पूजा हो रही थी। मैं आपको बताऊं कि सूर्ययान कैसे लॉन्च हुआ, कैसे अंतरिक्ष में पहुंचा, कैसे पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है और कैसे सूरज तक जाएगा और दुनिया को जानकारी देगा। उससे पहले जरा भारत के लोगों को सुनिए। भारत के पास सन ऑब्जर्वेटरी नहीं थी। आदित्य L1 के साथ हमारे पास सन के भी आंकड़े मौजूद होंगे जो हमें स्पेस वेदर को समझने के लिए आगे आने वाले अंतरिक्ष मिशन को समझने में बहुत सहायक होंगे। भाई देखिए, तो बहुत ही गर्व की बात है कि अभी हम लोग लगातार जो है चंद्रयान पे, हमने चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च सक्सेसफुली लैंड किया। उसके बाद कुछ ही कपल ऑफ वीक्स के अंदर ही हम लोग जो है